बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे पाकिस्तानियों, आज पाकिस्तान का हर पढ़ा लिखा शख्स, बाशऊर, जिस शख्स को अल्लाह ताला ने सोचने समझने की सलाहियत दे रखी है, वो ये सवाल कर रहा है कि पाकिस्तान ने आखिर तरक्की क्यों नहीं की। आपका तल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है, आपकी सियासी वाबस्तगी किसी भी जमात से है, लेकिन जब आप सोचते हैं कि आखिर क्या वजह है कि ऐसा मुल्क जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम वसाइल दे रखे हैं, मादनियात से माला माल मुल्क 75 सालों में तरक्की क्यों नहीं कर सका। ज़्यादा बहस की ज़रूरत नहीं, लंबी चौड़ी डिबेट की ज़रूरत नहीं। इसका सीधा साधा सिंपल जवाब यह है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, जिस वजह से पाकिस्तान की आवाम तरक्की नहीं कर सकी। जिन जिन हुक्मरानों ने, वो पॉलिटिकल लीडर हों या डिक्टेटर हों, जिन्होंने पाकिस्तान पर हुकूमत की है और जिन्होंने अवामी खिदमत की है, सियासत के ज़रिए अवाम की खिदमत करने की कोशिश की है, उनकी जायदादें आज देखें पूरी दुनिया में बन चुकी हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान का गरीब आदमी जो है वो वही है जो पार्टीशन के वक्त था। यानी पार्टीशन के वक्त बरे-सगीर पाको हिंद में जब बंटवारा हुआ, इंडिया और पाकिस्तान अलहदा हुए, तो लोग लुटे पुटे पाकिस्तान में आए। लोगों के घर बार, माल मवेशी, मालो दौलत वो इंडिया में छोड़ गए और यहाँ आकर उन्होंने नए सिरे से स्टार्ट किया। अब भी पाकिस्तान के गरीब की हालत वैसी ही है। आज भी मेरे मुल्क का गरीब जो है उसको बुनियादी सहूलतें मुयस्सर नहीं है। आज भी गरीब के बच्चे को एजुकेशन मुयस्सर नहीं है, हस्पताल की सहूलत मुयस्सर नहीं है। आज भी गरीब आदमी जो है वो माली मुश्किलात का सामना कर रहा है। बिजली, पानी, गैस के मसाइल हैं, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। आज भी गरीब आदमी को सिफारिश या रिश्वत के बगैर कोई नौकरी नहीं मिलती, उसका कोई काम नहीं होता, उसकी कहीं सुनवाई नहीं है। अदालतों, कचहरियों में, थानों में गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा। तो आज भी ये मसाइल हैं। दुनिया के जितने भी हुक्मरान हैं, इस वक्त आप देखें, बरतानिया कितना अमीर मुल्क है, अमेरिका कितना अमीर मुल्क है, चाइना कितना अमीर मुल्क है, या दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता मुल्क देखें, उनके हुक्मरान देखें कि जब वो रिटायर्ड होते हैं, यानी पॉलिटिक्स से या मुख्तलिफ ओहदों से, उनके पास इतनी मालो दौलत नहीं होती जितनी कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के पास है। पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान पर हुक्मरानी की है, अल्लाह ताला ने उनको मौका फराहम किया और उन्होंने पाकिस्तान से पैसा लूटा और बाहर ले गया, और आज उनकी जायदादें जो हैं वो पूरी दुनिया में हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान का गरीब जो है वो जुल्म की चक्की में पिस रहा है। पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की। इस पर लंबी चौड़ी बहस की जरूरत ही नहीं है। असल ये वजह है, दुनिया के हुक्मरान देख लें, इस वक्त मौजूदा दौर में अच्छे बुरे लोग हैं, करप्शन दूसरे मुल्क में भी होती है, लेकिन जिस तरह की अंधेर नगरी हमारे मुल्क में है कि जो लोग भी, जो फैमिलीज, जो खानदान सियासत में रहे हैं, आज उनकी हालत देखें कि वो अरबों खरबों की जायदादें बना चुके हैं। उनके दूसरे मुल्क में बिजनेसेस हैं, बिजनेस अंपायर खड़ी कर ली उन्होंने, ऑफशोर कंपनी बना ली। उनके बच्चे वो दूसरे मुल्क में बिजनेस कर रहे हैं और पाकिस्तान में वो आते हैं पॉलिटिक्स करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। यही वजह है कि पाकिस्तान का गरीब जो है उसके मसाइल हल नहीं हो रहे। यही वजह है कि आज भी मेरे मुल्क का गरीब जो है वो जुल्म की चक्की में पिस रहा है और उसको बुनियादी ज़रूरियात की सहूलतें जो हैं वो भी मुयस्सर नहीं है। अब ये फैसला पाकिस्तान की अवाम ने करना है, पाकिस्तान के बुजुर्गों ने, पाकिस्तान की माओ बहनों ने, पाकिस्तान के नौजवानों ने करना है, पाकिस्तान के बच्चों ने करना है। फैसला आपने करना है कि आप ये सिस्टम चेंज करना चाहते हैं या फिर आप इसी सिस्टम के साथ चलना चाहते हैं। देखिए, दूसरे मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज इक़्तिदार में आती हैं, प्राइम मिनिस्टर भी चेंज होते हैं। वहाँ पर इस तरह नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान में होता है। वहाँ पर इतनी अंधेर नगरी नहीं है।
मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जायदादें बनाई, पैसा बनाया, दुनिया के किसी और मुल्क में किसी और मुल्क के हुक्मरानों ने इतनी जायदादें, इतना पैसा नहीं बनाया। आप देख लें, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में करप्शन तो है, लेकिन हमारे देखें अब कि यहां पर जो बड़े मुजरम हैं जिन्होंने मल्टी बिलियंस ऑफ डॉलर की करप्शन की है, NRO उनको दे दिया गया, फिर अब NRO 2 दे दिया गया, केसेस साफ कर दिए गए। और गरीब लोगों के साथ आप देखें कि फिर अदालतें, कचहरियां, थाने, क्या ये सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास लोगों के लिए आपने बना रखे हैं? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मुस्लिम्स, और उस मुल्क की हालत आप देख लें, इस मुल्क का जस्टिस सिस्टम आप देख लें। पाकिस्तान के सियासतदान या पाकिस्तान के वो लोग जो इस सिस्टम से मुस्तफीद होते हैं, वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे, वो तो क़यामत तक नहीं चाहेंगे कि ये सिस्टम चेंज हो, क्योंकि वो इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, उनको ये सिस्टम सूट करता है। एक आदमी के पास पावर है, वो क्यों चाहेगा कि अपनी पावर जो है वो जाया कर दे? पाकिस्तान की अशराफिया तो कभी भी नहीं चाहेगी कि ये सिस्टम चेंज हो। वो कहते हैं हम रिटायर होंगे, फिर हमारे बच्चे हुक्मरानी करेंगे, वो तो ये चाहते हैं। आज ये जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जमहूरियत का राग अलाप रही हैं, इनके अपने अंदर कोई जमहूरियत नहीं है। एक आम सियासी वर्कर को जो 40 साल से किसी पार्टी की खिदमत कर रहा है, ग्राउंड पे काम कर रहा है, उसको कभी भी ये बड़ा ओहदा नहीं देंगे, क्योंकि वो अपनी फैमिली में पावर रखना चाहते हैं। तो हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं, वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये सिस्टम चेंज हो। पाकिस्तान की अवाम को सोचना चाहिए, और खास तौर पर पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को यह सोचना चाहिए कि हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां देकर अल्लाह ताला के फजल से ये जो ज़मीन का खित्ता हासिल किया, हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान, आपने इस सिस्टम को चेंज करना है या फिर इसी सिस्टम के साथ आपने चलना है, ये आप सोचिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।